दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कोरोना का जो फेज़ है, अभी तक हिंदुस्तान या दुनिया या सीमांचल या बलरामपुर बारसोई या आबादपुर या बिघोर हो या माधेपुर या तेलता हो या कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज हो या पटना हो, ये पूरा बिहार या पूरा हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया अभी भी कोरोना है। अभी भी कोरोना की महामारी दुनिया में है, देश में है, बिहार में है, सीमांचल में है, बलरामपुर बारसोई में है, कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज में है, कचना में है, धचना में है, नलसर में है, हरनारोई में है, चापाखोर में है, लालपुर में है, भागलपुर टोला में है, अभी भी है। तो मेरा मुद्दबाना गुजारिश है, खासकर मैं दो चीज़ के लिए गुजारिश करने आया हूँ। पहली गुजारिश मेरी है बलरामपुर बारसोई वासियों से, कटिहार वासियों से, सीमांचल वासियों से, कि आप वक्त की नज़ाकत को समझिए, हालात को समझिए, WHO के वार्निंग को समझिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी को समझिए, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का एडवाइजरी को समझिए, भारत सरकार या बिहार सरकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, या जिला प्रशासन है, या बारसोई प्रशासन है, या बलरामपुर प्रशासन है, या पूरा हर जिला का, हर ब्लॉक का, हर अनुमंडल का जो प्रशासन है, उसकी बात जो उसकी एडवाइजरी जारी है उसको आप समझिए, वक्त की नज़ाकत को समझिए। कोरोना कोई आम बीमारी नहीं है मेरे भाई, कोई आम बीमारी नहीं है कि आप कैप्सूल खा लिए, टैबलेट खा लिए, सिरप पी लिए, पानी चढ़ा लिए या ऑपरेशन हो गया तो ठीक। कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी से आप ठीक भी हो रहे हैं बड़ी तादाद में, लगभग बहुत अच्छी तादाद में, मतलब 75-80% से भी ऊपर रिकवरी रेट पूरे बिहार में और दूसरे जगह भी। जो लोग कोरोना से ठीक हुए उनका भी वीडियो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिम्मत, उनकी दिलेरी को सलाम, करमे इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत देने वाला है और सेहतियाब वो हुए। मैं खास कर बलरामपुर बारसोई के लोगों से, ये मेरा 29 पंचायत और 13 पंचायत यानी 42 पंचायत, ये दोनों विधानसभा का है, आपसे मुद्दबाना मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं उलेमा हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ताजिरों से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ के डॉक्टर और इंजीनियर से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ के स्टूडेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं मदरसा के अपने टीचर से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं किसान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपनी माँओं बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ। इस पूरे खित्ते में जो है, जब मैं इस इलाके में जो है, मैं उनसे कोरोना का एहतियात कीजिए, आप रहिएगा, हम रहेंगे, तभी बलरामपुर बारसोई चमकेगा, तभी सीमांचल चमकेगा, तभी कटिहार चमकेगा, तभी देश तरक्की होगा। इसलिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर आप खास तौर पर उसकी बात मानिए। लॉकडाउन फिर से चालू हुआ है, हाँ ज़रूर कुछ बहुत उसमें ढिलाई है, इमरजेंसी सेवा के लिए है, जो सिस्टम है, जो जिला प्रशासन बोल रहा है, आप शुक्र मनाइए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लोग का, SP साहब लोग का, मेरे थाना प्रभारी जो हैं, मेरे इंस्पेक्टर हैं, जो DSP हैं, मेरे हेल्थ के जो डॉक्टर स्टाफ है, हेल्थ का जो इमरजेंसी सेवा में है, किसी भी इमरजेंसी सेवा में लगातार पिछले 4 महीना से जिस मेहनत और मुशक्क़त से जो इमरजेंसी सेवा और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, याद रखिएगा तारीख इस बात को लिखेगी। हम शुक्रगुजार अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों का है। लास्ट जो प्यून से लेकर, मैं जिला पदाधिकारी हो, प्रमंडलीय आयुक्त हो, बिहार के मुख्य सचिव हो, स्वास्थ्य सचिव हो, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी हो, हर या SP हो, DM हो, DIG हो, IG हो, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, DSP या DGP बिहार हो, IG हो, ADG, सबका हम शुक्रगुजार कि आप लोग लगातार अपने घरों को छोड़कर दूसरे को घरों में रहने की हिदायत, लेकिन आप रोड पर हैं हमारे लिए, हमारी हिफाजत आप कर रहे हैं। मैं आप लोग का, तमाम लोगों का हम शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी सेहत दे, आपको भी अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, ये हमारी दुआ। दूसरा, मैं खास कर MIM के जो पूरे बिहार के 38 जिला में जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी हैं, जो मेरे पार्टी के मेंबर हैं, सिंपैथाइज़र हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, अकबर ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, अख्तरुल ईमान साहब के चाहने वाले हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब के चाहने वाले हैं, इश्तियाक साहब के चाहने वाले हैं, मेरे विधायक कमरुल हुदा साहब के चाहने वाले हैं, गुलाम शाहिद साहब के चाहने वाले हैं, मजरुल हसन साहब के चाहने वाले हैं, पूरी टीम के चाहने वाले, चाहे मेरे पूर्णिया के जिलाध्यक्ष हों या दूसरा, मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, सीतामढ़ी की टीम, मोतिहारी की टीम हो, बेतिया की टीम हो, पटना की टीम हो, जहानाबाद की टीम हो, गया की टीम हो, कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज की टीम हो, खगड़िया की टीम हो, आपका दरभंगा की टीम हो, समस्तीपुर की टीम हो,
मधुबनी की टीम हो, मुजफ्फरपुर की टीम हो, वैशाली की टीम हो, नवादा की टीम हो, बिहार शरीफ की टीम हो, मेरा सासाराम की टीम हो, मेरे कैमूर की टीम हो, आरा की टीम हो, पीरो की टीम हो, छपरा की टीम हो, सिवान की टीम हो, गोपालगंज की टीम है, मेरा औरंगाबाद की टीम है, नवादा की टीम है। आपका जो इलाका है बिहार में फिर से लॉकडाउन है। एमआईएम के चाहने वालों जो जिम्मेदार, आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए चिंतित है। आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए चिंतित हैं। लगातार हमारे बिहार के प्रभारी माजिद हुसैन साहब मेयर साहब के जरिए से लगातार संदेश भिजवा रहे हैं। और उन्होंने खुद संदेश दिया है कि मेरे जो मजलिस के चाहने वाले या मजलिस के जिम्मेदार हैं, चाहे दिगल बैंक हो, चाहे ठाकुरगंज हो, चाहे बहादुरगंज हो, कोचा दामन हो, चाहे जोकी हो, चाहे आपका नरपतगंज फारबिसगंज हो, सुपौल हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, लखीसराय हो, जमुई हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, मैं आप तमाम एमआईएम के चाहने वालों, ये जो 38 जिला है बिहार का, 101 अनुमंडल है, 550 लगभग ब्लॉक है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपके पार्टी का एक अदना सा सिपाही के हैसियत से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब की खास आपसे गुजारिश है, खास आपके लिए मैसेज है कि आप कोरोना को सीरियस लीजिए। आप जो मेंबरशिप अभियान कर रहे हैं उसमें भीड़ मत लगाइए, एहतियात कीजिए, कोशिश कीजिए कि भीड़ नहीं लगे, अपने घरों में रहिए। घर में जो अगर कोई गांव का इलाका है, लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए अगर आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूरियां बनाए रखिए। ज़रूर मुझे भी दर्द है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आपको भी दर्द है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आपके सदर को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम जो चाहते हैं कि जन जन कन में जाए, आपके रियासती सदर अख्तर ईमान साहब को भी चिंता है कि बिहार के हर कोने में, बिहार के हर जिला में, बिहार के हर प्रखंड में, बिहार के हर अनुमंडल में, बिहार के हर पंचायत में, बिहार के हर गांव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, सालार मिल्लत का, फ़ख्र मिल्लत का पैगाम पहुँचे। लेकिन आपने जितनी जो तरबियत हासिल की है एमआईएम में रहकर, आपने जो एमआईएम में सीखा है, तो आप जो तालीम एमआईएम का डिसिप्लिन फॉलो किया है, मेरे लिए यही गुजारिश है कि आपकी सेहत और आपका फलाह ये हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूर पार्टी का मेंबरशिप होगा, ज़रूर मेरी पार्टी इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगी और अल्लाह ने चाहा बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपका सेहतमंद रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप छतरगाछ हो, टेरागाछ हो, बहादुरगंज हो, चाहे आप बलरामपुर बारसोई हो, बिघोर हो, प्राणपुर हो, आजमनगर हो, कदवा हो, बरारी हो, मनियारी हो, खगड़िया हो, लखीसराय हो, आप अगर हाजीपुर में भी हैं तो हमें चिंता है, आप छपरा में भी है, सोनपुर में भी है तो हमें चिंता है। तो आपकी सेहत का हम फिक्रमंद है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब ने खास हिदायत दिया है, खास आपसे हिदायत है आपके लिए कि आप अपना ख्याल रखिए। कोरोना एक बहुत ही महामारी है, कोई भी चीज़ होश से ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरे लिए मेरे पार्टी का एक एक मेंबर, एक एक सदस्य, एक एक ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार मेरे लिए बहुत ही अजीज़ है, और जो मेंबर बनने वाले हैं वो भी मेरे लिए बहुत अजीज़ है, जो मेरे सिंपथाइज़र हैं वो भी मेरे लिए बहुत अजीज़ है। लेकिन आपकी सेहत, आपकी सलामती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन आपकी सलामती मुझे ज़्यादा चाहिए, आपके सेहत की चिंता मुझे ज़्यादा है। आपसे मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, चाहे बाजपट्टी हो, सीतामढ़ी में भी जो मेरे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आप इतनी बेहतर, इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं अपने बात बतला, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी बलरामपुर बारसोई में हूँ, जहाँ से मैं पिछली बार लड़ा था। 22 मार्च से मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं किशनगंज जब लॉकडाउन टूटा था तो मैं गया था रियासती सदर के पास, उसके बाद मैं पूर्णिया, वो भी जब लॉकडाउन टूटा था, उसके बाद मैंने, मेरे वालिद मोहतरम पटना में है, पटना में लॉकडाउन लगा था तो मैं उनसे नहीं मिल पाया। एक बाप और बेटे की मोहब्बत आप समझ सकते हैं, बाप को भी बेटे से मिलने की तड़प, बेटे को भी बाप से मिलने की तड़प है, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते अवॉइड किया। क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी है, बड़े बड़े उलेमाओं की एडवाइजरी आई है, हमारे खाने काबा और मस्जिद नबी में आपने देखा कि हज का जो इस बार कर्टेल किया गया है, तो जब इतने बड़े बड़े दीन और दुनिया दोनों तरफ से एडवाइजरी आई है, तो मुझे भी अपने वालिद मोहतरम से मिलने का दिल है, मुझे भी अपने भाई से मिलने का दिल है, लेकिन मैं इसी कोरोना के चलते कोशिश कर रहा हूँ कि पालन करूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी गाइडलाइन, और अपनी सेहत, जब मैं सेहतमंद रहूँगा, जब आप सेहतमंद रहेंगे, तभी पार्टी का विस्तार हो सकता है, तभी पार्टी
फैल सकती है, क्योंकि आपने तरबियत ली है अख्तरुल ईमान साहब के साथ, आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है, आपने उनसे सुना है, उनसे सीखा है। तो जो आपने जो ट्रेनिंग ली है, जो आपने जो जद्दोजहद किया है लगातार 2015 से लेकर 2020 तक, आप मेरे लिए असासा हैं, आप मेरे लिए कीमती मोती हैं, आप मेरे लिए कोहिनूर हीरा है। तो इसलिए आप अगर अच्छे से रहिएगा, सेहतमंद रहिएगा, अब अल्लाह आपको हिफाजत में रख, आप हिफाजत से रहिएगा, तो मुझे खुशी होगी। ज़रूर मेंबरशिप आप बना रहे हैं तो मैं आपका मशकूर ममनून हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैसेज है आपके लिए, अख्तरुल ईमान साहब का संदेश है, इंजीनियर आफ्ताब साहब का संदेश है, मैसेज है कि आप अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना को सीरियस लें। पार्टी ज़रूर इंशाअल्लाह आखिरी क़यामत के आखिरी दिन तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप भी सेहतमंद रहें, आप भी खुश रहें, अपने घर वालों को, अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, जो मजलिस के जो जिम्मेदार हैं उनका आप ख्याल रखिए। जो नियम है कोरोना में वो पालन करें। अब मेरी यही दुआ है, एक अदना सा कार्यकर्ता आदिल हसन आपसे इल्तजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़कर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि कोरोना को सीरियस लीजिए, अपना ख्याल रखिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आदिल हसन रहे नहीं रहे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंशाअल्लाह ताला पैगाम पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में पहुँचेगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी भी देगा, तवानाई भी बख्शेगा, हिम्मत भी आपको देगा, क्योंकि हम लोग ज़र्रा ज़र्रा उस रब का मोहताज है। मेरा एक अदना सा खादिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आदिल हसन आपसे गुजारिश कर रहा है कि सदर मजलिस का जो पैगाम मैंने आपके सामने रखा, रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का मैंने पैगाम आपके सामने रखा, अकबर ओवैसी साहब का पैगाम आपके सामने रखा, इंजीनियर आफ्ताब साहब का मैंने पैगाम आपके सामने रखा, कमरुल हुदा साहब का पैगाम आपके सामने रखा। मैं आपके लिए सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, कोरोना को सीरियस लीजिए। आप जो भी कर रहे हैं इतना ज़रूर रखिए कि आपको कोरोना को सीरियस लेना है, दूसरे को भी आपको समझाना है, दूसरे को भी एहतियात के बारे में करना है, और अपने भी एहतियात रखना है। तो दिल की गहराइयों से तमाम जो बिहार में मेरे मजलिस के ज़िम्मेदार हैं उनका मैं मशकूर और ममनून शुक्रगुजार हूँ, और आपसे एक अल्तजा है आपसे कि कोरोना को सीरियस लें, दुआ करें एक दूसरे के लिए, अल्लाह जल्दी से वतन अजीज़ हिंदुस्तान, सीमांचल और दुनिया से इस बवा का खात्मा हो, और अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.